बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक यूनिक वीडियो लेक्चर है। हम इस तरह के वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं करते। ई टेस्ट एकेडमी जॉब से रेलिवेंट डाटा, जॉब से रेलिवेंट लेक्चर्स अपलोड करती है। पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उन तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड्स, गेस्ट पेपर्स, नोट्स ई टेस्ट एकेडमी बजरिया पोस्ट ऑफिस बजरिया TCS भिजवाती है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि हमारी आलमोस्ट 70% डाक जो है, 70% नोट्स, 70% बुक्स पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच होती हैं। लेकिन अक्सर औकात डिले हो जाता है, पोस्टमैन डाक कहीं और डिलीवर कर देता है या डाक पहुंच नहीं पाती, लेट पहुंचती है। तो इस सिचुएशन में कंप्लेंट किस तरह से करें? बहुत से कैंडिडेट्स को कंप्लेंट करना ही नहीं आती। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से अगर आप कोई डाक भेजते हैं या मंगवाते हैं, उस डाक को आपने ट्रैक कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि आपकी डाक कहाँ पर पहुंची है। उसके बाद अगर आपकी डाक नहीं पहुंची, लेट हो गई है, डिले हो गई है, तो फिर आप उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे। A to Z हम आपको इस वीडियो लेक्चर में तरीकाकार समझाएंगे। रिसेंटली हमने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 की गाइड्स बुक्स एक कैंडिडेट को पाकपतन शरीफ में भिजवाई थी, लेकिन वो डाक हमारी अभी तक तकरीबन 5 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उस डाक का कोई वेयर अबाउट नहीं है। हम इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसकी कंप्लेंट हम दोबारा से लॉन्च करेंगे। ये तमाम प्रोसीजर आपने देखना है। सबसे पहले हम उसे ट्रैक करेंगे। डाक को ट्रैक कैसे करना है, आपने गूगल में आकर यहाँ पर आप लिखेंगे EMTTS, ठीक है। आप EMTTS लिख लें। ये देखें, पहले नंबर पर आपके सामने ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट का लिंक आ गया है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसकी प्रॉपर वेबसाइट लिखें जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की है, www.ep.gov.pk। जैसा कि ये देखें आपके सामने हमने लिखी है। इसको ओपन करें, डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर तो आपने अपना पार्सल ट्रैक करना है कि आपका पार्सल कहाँ पर पहुँचा है, कब डिस्पैच हुआ है, आप उसकी लोकेशन चेक करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स के थ्रू आप करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी आपने करवाया, UMS करवाया है, रजिस्ट्री करवाई है, VPL है, जो भी है यहाँ पर आप लिखें। हमने रजिस्ट्री भिजवाई थी RGL, रजिस्ट्री जहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे RGL लिखेंगे। उसके बाद जो आपका ट्रैकिंग आईडी है, जो ट्रैकिंग आईडी जो रजिस्ट्री का नंबर है उसको कहते हैं, यहाँ पर हम वो लिखेंगे 165637287। ठीक है। ये लिखकर आप चाहे ट्रैक पर क्लिक कर दें, चाहे आप एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आप ट्रैक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये तमाम सिचुएशन ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा रजिस्ट्री नंबर आ गया। ये जो डाक थी, ये जो नोट्स थे, ये बुक्स जो थी, ये हमने गुजरांवाला से साहिवाल भिजवाए थे। ठीक है। यहाँ पर साहिवाल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल हमने पाकपतन में ये डाक भिजवाई थी। ठीक है। लेकिन जब बुकिंग हुई है, बुकिंग होते हुए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से मिस्टेक हुई है, इन्होंने यहाँ पर जो है ना साहिवाल मेंशन कर दिया है। ठीक है। लेकिन हमने पाकपतन भिजवाई थी। अब ये डाक 9 तारीख को हमने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को दी थी, 10 तारीख को ये बुक हुई है, उसके बाद 12 तारीख को ये साहिवाल पहुंची है। साहिवाल से फिर ये आगे पाकपतन का इलाका है मलका हास, वहाँ भिजवाई गई है। वहाँ पर ये एड्रेस जो है इन्हें मिला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो एड्रेस हमने पार्सल पर लिखा था वो ये एड्रेस नहीं था, ये रॉन्ग डेस्टिनेशन पे चली गई। तो मलका हास ने इस डाक को वापस भेजा साहिवाल 13 तारीख को। 13 तारीख को साहिवाल आई है, साहिवाल से दोबारा से पाकपतन ये डिस्पैच हुई है। उसके बाद पाकपतन ने आगे इसको मुतलका एड्रेसी को डिलीवर किया है। ये कंप्यूटर सिस्टम बताता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का, लेकिन हकीकत में ये डाक डिलीवर नहीं हुई। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने इसको डिलीवरी शो तो कर दी है, लेकिन ये डिलीवर नहीं हो सकी। यहाँ पर हमारा मसला है कि भेजने वाले ने डाक भेज दी, भेजने वाले ने बुक्स भेज दी ई टेस्ट एकेडमी ने, लेकिन आगे रिसीव नहीं हुई। अब हम इसकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। कंप्लेंट हम किस तरह से लॉन्च करेंगे, आप दोबारा से वेबसाइट को ओपन करें। ये देखें, हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद
हमने क्या करना है, कंप्लेंट सेक्शन में जाना है। ये देखें, ये कंप्लेंट सेक्शन है, यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इंतहाई सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से बुक्स मंगवाएं या आप कोई भी डाक भेजें या कोई भी डाक रिसीव करें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए और वो आपको मौसूल ना हो, तो आपने इसी तरीक़ाकार पर अमल करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर RGL नंबर लिखूँगा, आर्टिकल नंबर मीन्स जो कुछ आपने भेजा है 165, यहाँ पर आप RGL भी लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, रजिस्ट्री थी, बुक पोस्ट था RGL 165637287। ठीक है, यहाँ पर UMS था, रजिस्ट्री थी, VPL था, क्या था, यहाँ पर हम रजिस्ट्री को टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट्स नेम, कंप्लेंट कौन कर रहा है, ई टेस्ट अकेडमी कंप्लेंट कर रही है। ई टेस्ट अकेडमी ने ये बुक्स भिजवाई थी पेपर्स की तैयारी के लिए। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन यहाँ पर मैं ई टेस्ट अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ 0343 630 80 50। वीवर्स, ये ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। फ्यूचर में आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी के लिए गेस्ट पेपर्स की, गाइड्स की, सॉल्व करंट एंड पास पेपर की ज़रूरत हो तो आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे अगर रब्ता करना हो आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग तो आपको ईमेल करें बजरिया डाक या फिर SMS। हम यहाँ पर SMS पे टिक करते हैं। उसके बाद रीज़न है कि आपकी कंप्लेंट की रीज़न क्या है। हमारी कंप्लेंट की रीज़न जो है, यहाँ पर डिले भी है, रॉन्ग डिलीवरी भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नॉन डिलीवरी पे टिक करेंगे क्योंकि अभी हमारी डाक डिलीवर ही नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर ये देखें RGL नंबर यहाँ पर लिखा था, खुद ब खुद यहाँ पर बुकिंग डेट आ गई। ठीक है, बुकिंग डेट भी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद डेस्टिनेशन भी आ जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे डेस्टिनेशन भी इसका खुद ब खुद आ गया, जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने यहाँ पर मिस्टेक से मेंशन किया था। यहाँ पर पाकपतन आना था लेकिन उन्होंने साहिवाल लिखा है, इसी वजह से हमारी डाक जो है अभी तक डिलीवर नहीं हुई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नीचे आ जाएं, बुकिंग ऑफिस। बुकिंग कहाँ से करवाई है आपने, गुजरांवाला से हमने इसको बुक करवाया है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर सेंडर का एड्रेस पहले हम लिखते हैं ई टेस्ट अकेडमी। ठीक है, ई टेस्ट अकेडमी। यहाँ पर हम सिटी नेम लिख देंगे, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल खानेवाल लिख देते हैं, गुजरांवाला लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद जो रिसीवर है, रिसीवर का नाम है गुलाम नबी। ठीक है, उसके बाद इसका एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर हम इसका लिखेंगे 11 SP, विलेज का नाम है ये, विलेज 11 SP। ठीक है, उसके बाद है छीना मकसूदपुर। ठीक है, पाकपतन शरीफ। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है रिसीवर का वो यहाँ पर आप लिखेंगे। डाक हमारी गुजरांवाला से डिस्पैच हुई है, यहाँ पर पाकपतन आएगा। ठीक है, आपका जो भी सिटी है यहाँ पर आप मेंशन करें जहाँ पर आपने डाक भेजी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो लिख दें, अगर एड्रेस नहीं है आपका ईमेल एड्रेस तो ना लिखें, लेकिन यहाँ पर हम ई टेस्ट अकेडमी का ईमेल एड्रेस लिख देंगे etest.electronictest@gmail.com। ठीक है, रिसीवर का भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम ई टेस्ट अकेडमी का मोबाइल नंबर लिख देंगे 0343 630 80 50। अगर कोई क्यूरी हो फ्यूचर में किसी भी पोस्ट को ट्रैक करने के हवाले से या कोई नोट्स आप मंगवाना चाहें तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर लिख दें। रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल ये फर्जी सा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये कंप्लेंट में सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स में आपने क्या लिखना है, रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें। ठीक है, यहाँ पर मैं चले उर्दू में लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। असल जो आपकी कंप्लेंट है वो ये रिमार्क्स ही होगी। रिमार्क्स को पढ़कर ही पता चलेगा कि आपकी क्या कंप्लेंट है। ये व्यूअर्स यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, हमने यहाँ पर फर्जी सा लिख दिया है। मैंने रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के ज़रिए अहम तरीन कुतब पाकपतन में भिजवाई थी, लेकिन अभी तक मेरी डाक डिलीवर नहीं हुई। तमाम तफसीलात ऊपर दर्ज कर दी गई हैं। ये फर्जी सा मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने भिजवाई थी डाक,
फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, ठीक है, पाकपतन, यहाँ पर हम पाकपतन लिखते हैं। और आगे तहसील जो है, यहाँ पर तहसील शो नहीं हो रही, तहसील यहाँ पर साहिवाल ही आ रही है। चले हम इसे साहिवाल को टिक करते हैं। लोकेशन जो है चक बेदी ने आगे डिलीवर करनी थी ये डाक, लेकिन चक बेदी यहाँ पर नहीं भेजी गई, इसलिए डाक अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ें करने के बाद आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें, कहीं पर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई आपके पास फाइल है, फॉर एग्जांपल आपके पास रजिस्ट्री की रसीद है या कोई और आपके पास ऐसा प्रूफ है जो डाक भेजने का है, यहाँ पर आप उसे अपलोड करें। ना भी आप अपलोड करें तो कोई इशू नहीं है, साथ ही आप इसे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आ गया जी, ये कंप्लेंट आपने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर इसका आईडी भी हमारे पास आ रहा है, ये देखें। जैसे ही आप ये कंप्लेंट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपकी ये कंप्लेंट सबमिट भी हो जाएगी और साथ आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि आपकी ये एप्लीकेशन, आपकी ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, सबमिट हो गई है। आपके साथ 2 से 3 वर्किंग डेज में रब्ता कर लिया जाएगा। जैसे ही आपका इशू रिजॉल्व होगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। ये तरीकाकार है कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करने का। अगर कोई भी आपकी डाक डिलीवर ना हो फ्यूचर में, तो आप बिला झिझक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें, ताकि आप इजीली अपनी डाक हासिल कर सकें। यहाँ पर आप जहन में रखें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक वाहिद सोर्स है जो पूरे पाकिस्तान में उन जगहों पर भी डाक पहुँचाता है जहाँ पर एक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वहाँ पर भी बुक्स पहुँचाता है। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में डिले हो सकता है, इसलिए फ्यूचर में कोई भी आप डाक भेजना चाहें तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को ही यूज़ करें, ताकि पाकिस्तान के ख़जाने में, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा हो सके। अगर आपकी डाक डिलीवर नहीं होती तो आप इस तरीके से कंप्लेंट करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह आपको इसके फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही व्यूवर्स हमें इजाज़त दें। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड्स की, बुक्स की, गेस्ट पेपर्स की, नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर मेंशन भी है, इसके साथ साथ आपके सामने इस बॉक्स में शो भी हो रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड बजरिया डाक हासिल करें। इसके साथ ही व्यूवर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।